वाराणसी के गंगा घाट पर इन दिनों लगातार गंगा का जलस्तर जब से बढ़ा है तो नावें ठप हैं। ऐसे मौके पर जो नाविक हैं वो अपनी नई नाव का निर्माण कर रहे हैं। इसी का जायजा लेने के लिए हम उनके पास पहुंचे और हमने उनसे तमाम सवाल पूछे। हमने इस नई बनती नाव के ठेकेदार से बातचीत की। आइए उनसे बातचीत का अंश पेश करते हैं। आखिर एक नाव कैसे बनती है, कितना खर्चा आता है और कितने समय में बनकर तैयार हो जाती है और कितने सालों तक चलती है। ऐसे तमाम पॉइंट्स पर हमने उनसे बातचीत की। आइए बातचीत का अंश पेश करते हैं। कितना 1 इंची? साथियों, इस वक्त हमारे साथ रामविलास माझी जी हैं। आप देख रहे हैं कि पीछे नौका बन रही है, यानी कि नाव। तमाम सैलानी आते हैं, नौका विहार करते हैं, नाव में बैठ कर के घूमते हैं और इसका पूरा आनंद लेते हैं। अब देखिए कि पीछे नाव बनने का काम हो रहा है। रामविलास माझी जी बताएंगे कि नाव आखिर कैसे बनता है, एक नाव बनाने में खर्चा कितना आता है और कहाँ से कौन सी चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। हाँ, सब खरीदना पड़ता है बाजार से हम लोग को। अच्छा, बताइए कि यह अब तक आप अपनी ज़िंदगी में कितनी नाव बना चुके हैं? अपनी ज़िंदगी में 6 ठो बनवा चुके हैं अपना हम खुद। एक नाव बनाने में खर्चा कितना आ जाता है? जैसा नाव रहे, छोटा नाव में कम खर्चा आता है और बड़ा नाव में। बड़ी नाव बनवाने में बड़ी नाव जैसे बनवाए तो कम से कम आपका 12 लाख तो लग ही जाएगा। इससे 12 लाख एक नाव बनवाने में? हाँ, एक नाव बनवाने में। और वो नाव कितना पैसा देकर जाती है? वो नाव चलेगी आपका कम से कम 20 साल, इससे कम नहीं। हाँ, उतने में जितना आप कमा सकें। अच्छा, हाँ, तो इसमें यह भी होता है कि जो गंगा है, गंगा जी में नाव चलाते हैं, हाँ, इसमें चलाने उलाने के लिए कुछ परमिशन वगैरह हाँ, देना पड़ता है क्या? हाँ, लाइसेंस बनवाना पड़ता है। लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है? नगर निगम से। अच्छा, नगर निगम लाइसेंस बनवाती है। हाँ, वहाँ पर बनवाना पड़ता है, उसके बाद आप अपनी नाव को गंगा जी में उतार सकते हैं। अभी तक आपने 6 नाव बना ली। हाँ, और सबसे जो बड़ी वाली नाव है उसको बनाने में 12 लाख रुपए तक के खर्चे हाँ, आ जाते हैं। हाँ, इससे कम नहीं। लकड़ी कौन सा इस्तेमाल करते हैं? साखू का। साखू की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। वो तो काफ़ी कॉस्टिंग उसकी। हाँ, वो चलता है, पानी में बहुत दिन चलता है, जल्दी सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है, इसीलिए। तो ये लकड़ी मंगाते कहाँ से हैं? ये दुकान से आती है। तो लकड़ी जो दुकान है हमारे यहाँ लकड़ी का बड़ा दुकान, वहाँ से हम लोग चिरवा के लिए आते हैं, फुट के हिसाब से मिलती है। अच्छा, जो लकड़ी के और काम करते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि जो लोहार हैं, हाँ, कारपेंटर वगैरह, हाँ, हाँ, वो काम करते हैं। हाँ, तो आपके जो ये बनाने वाले मिस्त्री हैं, ये जो बढ़ई आए हैं, कुछ ये विशेष होते हैं क्या? नहीं, ये अलग मिस्त्री होते हैं। नाव बनाने वाले मिस्त्री अलग होते हैं, उन बढ़ई से मतलब नहीं है। अच्छा, ये कला कुछ और है इनका बनाने का। अच्छा, ये सब मिस्त्री कहाँ हाँ, से? ये अपने ही लोग, बिरादरी के लोग हैं, जैसे यहाँ से रामनगर या और जगह जो सीखे हैं कला, वो काम करने के लिए आते हैं। इनकी कास्टिंग कितनी है? इनकी कास्टिंग 1200 रुपया रोज दिया जाता है एक लोग को। एक दिन का 1200। हाँ। और एक नाव, बड़ी नाव बनाने में कितने दिन लग जाते हैं? एक नाव बड़ी बनाने में आपका 4 महीना मान लीजिए। 4 महीने? हाँ, 4 महीने में एक नाव तैयार होगी। पेंटिंग वेंटिंग के साथ सब पूरा टोटल एकदम फिनिशिंग, रेडी टू यूज, रेडी टू चालू होने वाला काम। हाँ, 4 महीना। 4 महीने लग जाते हैं। ये नाव तो इसमें हो गया 1.5 महीना करीब। 1.5 महीने में? हाँ, इस इतना तरीके का बनी इसका है। ढांचा आप देख रहे हैं कि तैयार हुआ है। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से जो नाव है वो तैयार होती है। नाव पर घूमने का आनंद आप सबने लिया होगा और दिली इच्छा होगी कि जब भी आप बनारस में आए या किसी भी नदी के किनारे जाते हैं तो नाव देखते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि आप एक बार नाव में बैठे और घूमें। यहाँ पर तमाम क्रूज चलाई गई जब मोदी सरकार आई, और मोदी सरकार आने के बाद जो रोज़गार है लोगों का वह भी बढ़ा है, क्योंकि अब सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर घाट पर लोग पहुँच रहे हैं, तमाम फॉरेनर्स पहुँच रहे हैं। इसकी वजह से इन सब का जो व्यवसाय है उसकी भी तरक्की हो रही है और एक उत्साह के साथ नई नाव का निर्माण कर रहे हैं, नई नाव बना रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेते हैं आप सबसे विदा। जय हिंद। जय।